सरकार आखिरकार नोट कब कब प्रिंट करती है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखो, मान लो सरकार को एक ब्रिज बनाना है, पर उसके लिए सरकार के पास उतने पैसे नहीं है, तो सरकार क्या करती है, वो उतने पैसे का बॉन्ड इशू करती है और सभी बैंक उस बॉन्ड को खरीदते हैं और उसके बदले सरकार को पैसे देते हैं कि 1 साल बाद मुझे ब्याज सहित आप लौटा देना। क्योंकि एक आम आदमी को लोन देने में रिस्क होता है, जैसे विजय माल्या टाइप लोग लोन लेकर भाग जाते हैं तो बैंकों को बहुत लॉस सहना पड़ता है, वहीं सरकार को लोन देना सेफ होता है। अब सवाल ये है कि बैंक पैसे कहाँ से लाती है, तो जवाब सिंपल है कि आम लोगों द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा होता है। अब जब बैंक में निकासी ज्यादा होने लगती है और बैंक को पैसे का शॉर्टेज होता है तो बैंक आरबीआई से बॉन्ड के थ्रू लोन लेती है, और जब आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी को पैसे का डिमांड है या फिर पुराने नोट एक्सचेंज करने होते हैं, तब जाके कहीं आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है। पर एक शर्त होता है कि आरबीआई को नए नोट छापने से पहले 200 करोड़ रुपया रिजर्व रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ का सोना, बाकी 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में होता है। अब जब सरकार बैंकों को इंटरेस्ट देती है, वहीं बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं, और आरबीआई के पास जितने भी इंटरेस्ट के पैसे इकट्ठे होते हैं वो उन पैसों से अपने डिपार्टमेंट को सैलरी देती है और बचे हुए पैसे फिर सरकार को रिफंड कर देती है, क्योंकि आरबीआई खुद गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। बाकी आपको इसके बारे में और क्या जानना है कमेंट में बताना।